लोगों को स्मार्ट बड़ा पैसा कमाना है और जिनको कमाना है वही लोग रुके। राइट, आने वाले 2 से 3 साल में सपनों को जिंदगी जीना चाहते हो? सीरियस हो? तो आज मैं 2-3 मंत्रा देके जाऊंगा। रेडी हो? नहीं, मैंने ठीक है, रेडी हो आप लोग? ठीक है, तो पहले सबसे पहला तो मैं कुछ भी कहने से पहले मैं उन लोगों की वजह से जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम तक पहुंचा हूं, ऐसे भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने मुझे ये बुद्धि दी, ये बिजनेस की ताकत को समझने की शक्ति दी, काम करने की। दोस्तों, उसका नतीजा ये है कि आज सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। ऐसे भगवान को मैं नमन करना चाहता हूं और हमारे भगवान के बाद जो हमारे लिए भगवान है ना, उनको मैं दिल से वंदन करना चाहता हूं। और पूरे मैनेजमेंट, आज बहुत लकी हो आप लोग। आज हमारे कंपनी के सीईओ कैलाश भट्टट सर अगर आपके पास आए, आपके लिए आए, मतलब आप सोचो आप 2 से 3 साल में 100% करोड़पति बनोगे। लगता ही नहीं लगता? हेलो yes. उसके बाद हमारे मुंबई के रीजनल मैनेजर श्रीकांत सर जो पल पल हमको सपोर्ट देते हैं, हमेशा हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऐसे हमारे श्रीकांत सर, उनको मैं दिल से वंदन करता हूं। और हमारे गुजरात के मनोज चंदन सर आपके लिए भी दिल से वंदन। और पूरे रॉकर ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स, जितने भी रैंक लीडर्स है, आपको भी दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। राइट दोस्तों, मेरे बारे में बताना चाहूंगा शॉर्ट एंड स्वीट में, ठीक है, कि मैं भी है ना आपके ये बिजनेस में आने के पहले मुझे भी कोई काम धंधा था नहीं, इसीलिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया। ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी लगता था ये उन लोगों का काम है जिनको कोई काम धंधा होता, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि है ना, आज ये इंडस्ट्री के बारे में ना लोगों को समझ कम, ना समझ ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते ही नहीं मानते? तो भी ना आपको कुछ एजुकेशन लेना पड़ेगा, है ना। मैं आपको है ना ये बिजनेस हम जैसे व्यक्ति को क्यों करना चाहिए इसके ऊपर बात करूंगा, चलेगा? आप जवाब दोगे, मुझे रिस्पॉन्स दोगे? ठीक है। तो मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले ना मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ फटाफट। जब मैं टीवाई में था, बीएससी मैंने जब मैं था, मेरे डैडी ने 12वीं में, मैं जब 12th में था तो मुझे रेलवे का फॉर्म भरा था, तो उसका रिजल्ट मुझे 88 में मिला जब मैं टीवाई में था। तो गवर्नमेंट की सर्विस मेरे को मिल गई जब ग्रेजुएशन होने से पहले, ठीक है। अभी एक इंसान को गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है ग्रेजुएशन के पहले तो आदमी रिलैक्स हो जाता कि नहीं हो जाता? हेलो, है ना। तो उसके बाद मैंने 89 में मैंने बीएससी किया। जैसे एक लड़का ग्रेजुएट होता है, गवर्नमेंट की नौकरी है, तो उसको क्या कर लेते हैं? क्या कर देते भाई? शादी, है ना। एट द एज ऑफ 24 मुझे मेरी शादी करा दी। और शादी होने के बाद मैं अलग हो गया, तब मुझे मालूम पड़ा यार आटे दाल का भाव क्या होता है ना। घर चलाने के लिए जो पैसा कमा रहा हूं वो मेरे लिए काफी नहीं है। और उस वक्त मुझे एक ही मालूम था कि इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो बचपन से सिखाया गया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ पैसा बड़ा कमाना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बीएससी के बाद देखो, मेरा अक्टूबर 1992 में मेरा शादी हो गया। इमीडिएटली मई 93 में मैंने एडमिशन ले लिया एलएलबी में। 3 साल में एलएलबी किया, 2 साल में एलएलएम किया। और फिर 99 में रेलवे में लॉ ऑफिसर का एक सिलेक्शन पोस्ट है जहां पे रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें सेलेक्ट हो गया। तो एक अच्छी पोस्ट मिल गई मुझे, थोड़ा और रिलैक्स हो गया। फिर लगा मुझे और कुछ करना है, तो मैंने कुछ और एग्जाम दी, जिसकी वजह से मुझे ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पोस्ट दी जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये 2 पोस्ट मेरे पास जब थी, तब मैंने आपके जैसा ये बिजनेस को देखा। आप मुझे बताओ, आप मेरे जगह पे होते तो आप ये बिजनेस करते क्या? नहीं करते ना। तो वही सवाल पे आज हम लोग करते हैं कि हमें ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों? अगर मुझे जरूरत है, मुझे लगता है यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को जरूरत है। तो मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आप मुझे बताइए यार, आप जो भी जिंदगी में, मुझे लगता है ना दुनिया का हर एक इंसान अगर आप देखोगे कुछ तो करता है। वो किस लिए करता है? काम क्यों करता है आदमी? पैसे के लिए? क्या उधर का बॉस अच्छा लगता है उसको देखने के लिए रोज जाते हैं हम लोग? नहीं ना। क्यों काम करते हैं हम लोग? पैसे के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? सिर्फ जरूरतों को पूरा करना है ना। खाना पीना कपड़ा हो गया, बास हो गया, और कुछ नहीं चाहिए ना हमको। क्या चाहिए? सपने ना। क्या है सपने? जो मैं घर में रहता हूं उसी घर में मरते दम तक रहना है? नहीं, है ना। तो मेरा भी एक सपना था, 1 BHK में रहता था मुंबई में। तो मेरा सपना था 2 BHK में रहने का, पर एक अच्छे एरिया में, हीरानंदनी में। उस वक्त उसकी कीमत थी 42 लाख रुपया। राइट। अभी घर होने के बाद आदमी को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, है ना। हम लोग रेलवे वाले लोग, मैं आपको बता कभी 4 व्हीलर की बात नहीं करते, है ना। कोई मेहमान अगर 4 व्हीलर लेके भी गया ना, आया और बच्चे ने अगर बोल दिया अरे पापा उन्होंने 4 व्हीलर लिया, हम कब लेंगे? तब हमको स्टोरी सुनाते थे, अरे बेटा उसकी तो 4 चक्की गाड़ी है, हमारे पास तो 100 चक्की की गाड़ी है। हेलो, बच्चे भी चुप बैठते थे, है ना। बड़ा भी सपना देखना है, तो मैंने वो सपना देख लिया उस वक्त।
होंडा सिटी तब अच्छी मॉडल थी, तो मैंने सोचा यार होंडा सिटी होना चाहिए। घर हो गया, गाड़ी का हो गया, और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? बच्चों का देखते हैं। ठीक है, मेरे 2 लड़के हैं, उन दोनों लड़कों के लिए ना मैंने सोचा 5-5 लाख रुपया अगर मैंने बाजू में रख लिया ना तो उनके पढ़ाई का काम हो जाएगा, क्योंकि सोचने का पाइपलाइन तभी मेरी छोटी थी। तो मैंने सोचा यार 5-5 लाख रुपया हो गया। अभी 5-5 लाख काफी है क्या आप लोगों के लिए? हेलो, अब ये मैं मेरी टोटल मार रहा हूँ ना, आप भी अपना टोटल मारिए। आपका घर का टोटल देखो कितना आएगा, गाड़ी का कितना आएगा। ये सपने होना पूरा कितने लोगों को करना है? मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ, 100%। 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाने का मंत्र देने वाला हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड है? ओके, गुड, ठीक है। तो अभी घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों के लिए हो गया। आप टोटल मारे हो ना? मेरा घर का कीमत कितना था? 42 लाख। गाड़ी का कीमत था 8 लाख, बच्चों के लिए 10 लाख। अभी घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों का हो गया। किसको अभी खुश करना है? बीवी को। बीवी कैसे खुश होगी? उसके लिए गोल्ड। मैंने उस वक्त सोचा कि यार उसके लिए 2 लाख का गोल्ड हो जाएगा ना तो वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। उसके बाद मैंने सोचा गांव में एक रिटायरमेंट होम बनाऊंगा 25 लाख रुपए का, और एक बैंक बैलेंस बनाऊंगा 25 लाख रुपए का। ये मेरे सपने थे। ये सपने बड़े हैं क्या? मुझे बताओ। हेलो, कितनी टोटल आई? 42 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया? 50 लाख। हाँ बराबर, वेरी गुड। पर फिर भी इन लोगों को समझाता हूँ। 42 लाख प्लस 8 लाख 50 लाख प्लस 10 लाख बच्चों का कितना हो गया? 60 लाख। 2 लाख बीवी के लिए 62 लाख, और 25 और 25 50 लाख। तो टोटल आई 1 करोड़ 12 लाख। क्लियर हो गया? आपके भी सपने कम से कम 1 करोड़ होंगे। हेलो, सपने पूरे करने की नहीं कर रहे? हेलो, देखो मेरे सपने कैसे पूरे हुए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी है ना, ये बात समझने के बाद मुझे बहुत अच्छी बात समझाई जो आपको भी समझना है। वो ये बात समझाया कि आप जिंदगी में कितना कमाते हो ना वो मायने नहीं रखता है, बल्कि आप कितना बचाते हो। उस वक्त रेलवे में मैं टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया साल का बचाता था। अभी 1.5 लाख बचाते बचाते मेरे 1 करोड़ के सपनों को पूरा करना है। तो आप मुझे बताइए मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कितने साल लगेंगे? हेलो, 50 साल तो लगेंगे। 50 साल की सर्विस भी नहीं बाकी है। तो आपको लगता है किसी भी एंगल से मेरे सपने पूरे हो सकते थे? हेलो, हम लोग क्या है ना, जिंदगी में वही काम करते हैं जिससे हमारा गुजारा चलता है। सपने पूरे होते नहीं है ना। पर है ना, मुझे पढ़ने का शौक है। LLM की पढ़ाई के बाद मैंने कुछ किताबें पढ़ना चालू किया। उसमें किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसमें कुछ फॉर्मूला बताता है। वो आपके ना नीलेश पटेल सर आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। वो बताते हैं 4 तरह से लोग पैसे पता पाते, मालूम है ना आपको? है ना। तो मैंने ये देखा ना, हम जैसे लोगों के लिए ना आज की तारीख में एक ही एक रास्ता है जो हम जैसे आम आदमियों के लिए ना सपनों को जिंदगी दे सकता है। वो है वन एंड ओनली इंडस्ट्री, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हेलो, बट ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हजारों नहीं लाखों कंपनियां हैं, पर एक ही एक कंपनी है जिसने हम जैसे लोगों को प्रैक्टिकली करोड़पति बनाया, सपनों की जिंदगी दी है। वो वन एंड ओनली वन, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। राइट, ये कंपनी ने अगर हमारी जिंदगी बनी है, मुझे बताओ आपकी भी जिंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी? हेलो, कितने लोगों को विश्वास है यार मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर इतने सारे लोगों के सपने बन सकते हैं? या वेरी गुड, यही विश्वास को रखिए। अगले 2 साल में मैं आपको फॉर्मूला देने वाला कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी है ना, दूसरी बात मुझे समझ में ये यार, ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अच्छी है। बट अभी है ना, हम लोग है ना पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। हमको पता ही नहीं होता है बिजनेस कैसे करना है। गुजराती लोगों को पता होता है, पर हम मराठी लोगों को है ना, हम नौकरी करने वाले लोग, मैं आपको बताना। बट हमेशा है ना, एक बिजनेस में आपको पता है, जब भी आप बिजनेस देखते हो तो क्या देखना चाहिए? 2 चीजें देखनी चाहिए। या तो उस बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बराबर ना। मैंने देखा यार, क्या इन लोग बोलते हैं ना प्रॉफिट होगा, वो बात की बात है। सबसे पहला मेरा लॉस क्या है? तो मैंने देखा ये बिजनेस में क्या लॉस है, बताओ मुझे। कितने लोगों को लगता है लॉस है? क्यों नहीं है लॉस? क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो भी पैसा देते हो वो पैसे का आपको क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाए। 2 वैसे भी मार्केट से लाने वाले थे। आप मुझे बताओ, जिस धंधे में लॉस नहीं है तो बचा क्या? प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट 1000 का करने का, 1 लाख का करने का, 10 लाख का करने का, या 1 करोड़ का करने, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो, तो मैंने शुरू किया, अच्छा किया, नंबर 1। नंबर 2, ये बिजनेस की खासियत मैं आपको बताता हूं। ये बिजनेस से आपको पैसा कमाने के लिए शुरुआत में आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं। जो भी आप काम धंधा कर रहे हो उसको संभाल के, जो भी खाली समय मिलता है उसको आप ये बिजनेस में लगा सकते हो। मैंने वो सोचा, मैं बीटी में, बॉम्बे में, आपको पता होगा, मेरा जो घर था 60 किलोमीटर था, वहां पे लोकल चलती है। मैं 6 बजे ऑफिस से छूटता था, अंबरनाथ जगह है, वहां पे आते आते मुझे 8 बजते थे। ठीक है, 8 बजने के बाद मैं घर नहीं जाता था, मेरा घर बहुत नजदीक था। मेरा एक नियम था, 2 लोगों को ये बिजनेस जहां पे नुकसान कुछ नहीं है, लाखों का फायदा है, ये समझाए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है।
दूसरी बात, तीसरी बात, उसका नतीजा मैं बाद में बताता हूं। मैंने ये देखा ना, आप कोई भी और काम करके जो 25 साल में कमाते हैं, वो अगर ये बिजनेस में आपको 5 साल में मिलेगा, तो आप मुझे बताओ, आपको उसी पैसे के लिए 25 साल काम करना है या 5 साल काम करना है? कितने लोग होशियार है बताओ मुझे। अगर 5 साल में आपने वो पैसा कमा लिया, फिर अगले 20 साल क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। या और आप पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे? हेलो, क्या जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना है? नहीं, मुझे नहीं काम करना था, मुझे जल्द से जल्द रिटायर होना था। तो मैंने देखा यार 5 साल में अगर वो पैसा मिल सकता है तो मैंने करना चाहिए। चौथा और एक बात मैंने देखा, मुझे मालूम था मुझे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे 1 करोड़ 12 लाख चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बताया, पूछा भाई साहब अगर ये बिजनेस से मुझे 1 करोड़ चाहिए तो कितने साल लगेंगे? उसने बहुत एक अच्छी बात बताई जो आप ध्यान से सुन लो। उसने बोला कोई भी इंसान जितना ईमानदारी से एक नौकरी करता है या एक बिजनेस करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माई लाइफ करे ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 5 साल लगेंगे करोड़ रुपए कमाने के लिए। अभी आपको तो ताली बजा रहे हो, आपको विश्वास हो गया? हाँ विश्वास हो गया, मेरे को विश्वास नहीं। हम लोग है ना मैजिस्ट्रेट लोग, बातों पे विश्वास, हमको क्या चाहिए? प्रूफ, है ना, एविडेंस। मैंने बोला भाई तू प्रूफ बता। तो उसने ना हमारी कंपनी की डायरी बताई जिसमें कई सारे लोगों ने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर ऐसे कई सारी गाड़ियां ली थी। मैंने पूछा यार इन लोगों ने कितने साल में लिया? बोला वही 3 से 5 साल में। मैं बोला इतना सारे लोगों के साथ में हो सकता है तो मेरे साथ में भी हो सकता है नहीं? हेलो, मैं सही जगह पे हूं कि नहीं हूं? हेलो, बॉस ईमानदारी से। सर ने जो आपको एक फॉर्मूला बताया, नीलेश पटेल सर ने, कंसिस्टेंसी, है ना, आपको पता है बूंद बूंद पानी टपकता है नल से, कुछ दिनों के बाद पत्थर का क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। बूंद में ताकत है या वो कंसिस्टेंसी में ताकत है? दोस्तों पहला 1 साल 365 दिन मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। मेरे को मालूम था यही मेरा लिए है ना एक सॉल्यूशन है। पता है नतीजा क्या हुआ? मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम 22,40,000। मैंने पहला गाड़ी 21 साल में लिया, वो है होंडा सिटी। और भगवान की दया से मेरे जो लीडर है, अच्छे लीडर, आपके जैसे रॉकर ग्रुप के जैसे लीडर है, जिसके वजह से मुझे ना 3 साल नहीं लगे, मैंने 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लिया। ठीक है, आज मैं हीरानंदनी में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे एक पटेल साहब है, वो रहते उधर नजदीक। उनको पूछिए 4 BHK का हीरानंदनी में कीमत कितनी है? मैं नहीं बोलूंगा 42 लाख है या 4 करोड़ है। ये पॉसिबल था क्या? हेलो, नहीं, है ना। उसके बाद आज मर्सिडीज है ना, आप जीप कंपास है। अभी आने वाले 6 महीने में मैं और एक गाड़ी लेने वाला हूं, रेंज रोवर 1.25 करोड़ की। ठीक है, मेरा कहना ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, आप मुझे बताओ, रेलवे वाले लोग हैं ना, लोगों को लगता है यार ये नसीब वाले लोग हैं, मैजिस्ट्रेट लोग हैं ना, ये नसीब वाले लोग हैं, है ना। मुझे बताओ, ये पूरे रेलवे में ना 12 लाख लोग काम करते हैं। आपको लगता है किसी के पास में भी 40 साल के काम करने के बाद मर्सिडीज आ सकती है, BMW आ सकती है? नहीं। पर अगर ये काम से अगर 5 साल में आ सकते तो अक्लमंदी वाला काम किया कि नहीं किया मैंने? हेलो, अच्छा किया कि नहीं किया? ये सारे सपने पॉसिबल थे क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। ये ताकत किसकी है? मेरी नहीं है, ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों। ये समझना पड़ेगा आपको। गेटिंग पॉइंट? और एक बात बताता हूं जाते जाते, रेलवे वाले लोगों को और एक अच्छी फैसिलिटी होती है, वो है पास। मुझे 3 पास मिलते थे AC के। हम लोग है ना ऑल ओवर इंडिया में परिवार को लेके, फैमिली को लेके कहीं पे भी घूम सकते थे। पर पता है मैं घूमता नहीं था, है ना। पता है क्यों घूमता नहीं था? क्योंकि है ना जाने आने के लिए तो 40-50 रुपए खर्चा होगा ना, वो तो फ्री है, पर उधर जाने के बाद 40-50 खर्चा होगा ना, वो कहां से लाऊंगा? क्योंकि पगार 25 तारीख को खत्म होती है। आपकी नहीं खत्म होती रहेगी ना? हेलो, बट आज आप वर्ल्ड की कोई भी कंट्री बोलिए, वो मैं घूम के आ चुका हूं। चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे जाके देख सकते हो कितने सारी कंट्रीज में घूम के आ चुका हूं, ओनली बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों राइट, देखो ये बताने का मकसद क्या, मैं ध्यान से सुन लो। मुझे कुछ बड़प्पन नहीं करना है, मुझे ये कहना है कि मैं भी आप ही की तरह कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहा था। मैंने काम करने की जगह बदली, मेरी लाइफ बदली। मैंने अच्छा किया क्या बुरा किया? हेलो, कितने लोग सीरियसली करने के लिए रेडी है अभी? ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पे तो हाथ बोल रहे हो, पर अगर आप करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा? मैं आपका भविष्य बताता हूँ। 5 साल के बाद कितने लोगों को भविष्य चाहिए? ये आज के टिकट में भविष्य फ्री है। हेलो, देख लो, फ्री में मिलता है तो देख लो, है देखना है। तो आज का तारीख क्या है? 7 जनवरी 2024। आज से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसे होगी उसको समझना है आपको। आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, सपने होंगे कि नहीं होंगे, वो बात करते। ठीक है, तो हो गया 7 जनवरी 2029। ठीक है, पर आज से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसे होगी ना, उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा 5 साल पीछे जाते हैं। 2019 की याद करो। 2019, 20, 21, 22 और 23 खत्म हो गया। मुझे आपसे ये पूछना है, आप पिछले 5 साल आप घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, या आप कुछ काम कर रहे थे? कितने लोग काम कर रहे थे यार? बाकी लोग कुछ काम नहीं करते क्या इधर? हेलो, सीरियसली हाथ ऊपर करो, मंत्र मिलने वाला है करोड़पति बनने का।
ओके, काम कर रहे थे। और आदमी काम क्यों करता है? पैसे के लिए, बराबर ना? और कितना घंटा काम किया? 2 घंटा या 10 घंटा? कम से कम 8 घंटा, जाने आने के लिए 2 घंटा, मतलब 10 घंटा किया है ना। आप जिंदगी के सबसे ज्यादा समय आप कहां बिजी थे? तो पैसे कमाने के लिए। तो आप पिछले 5 साल में आप इतने बिजी थे, तो 100% आपका ये हुआ रहेगा कि पिछले 5 साल में ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया बाजू में निकाला होगा। क्या हो गया? कम बोला गया? ज्यादा बोलूं? 60 लाख, 70 लाख? क्या करूं? कम करूं या ज्यादा करूं? कम करूं? तो 40 लाख तो क्या रहेगा बाजू में? हेलो, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख तो किया होगा नहीं? फिर कहां बिजी थे आप? हेलो, और जो आप पिछले 5 साल करते आ रहे हो, मत करो माई लाइफ, वही करते रहो अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल के बाद आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, ये पूछने के लिए आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत है क्या? आपका भविष्य कौन लिख रहा है? आप खुद। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितना बिजी है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां बिजी है। जितना आप वहां पे बिजी है ना, उतना बिजी अगर आप माई लाइफ स्टाइल में रहोगे ना, 5 साल के बाद 50 लाख नहीं, 5 करोड़ का भी बैंक बैलेंस बन सकता है। दैट इज द पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल। इस पावर को समझो आप। समझ में आया? ईमानदारी से करोगे, 5 साल के बाद इतना पैसा कमाओगे ना कि पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसे के लिए काम करना नहीं लगेगा। कैसे लगता है? अभी हमारे लिए पैसा काम नहीं कर रहा है, अभी हमारा विजन बढ़िया, अभी हमको करोड़ रुपए कमाने का ये नहीं है। हमको अभी हमारे टीम में, जैसे रॉकर सर का ग्रुप में है ना, आज मुझे लगता है जितने भी एसटीसी, डीटीसी एंड अबाव लोग हैं ना, आने वाले 1 साल में 2024 में मैं आपको बताने वाला फॉर्मूला, सब लोग एनटीसी होंगे। कितने लोगों को एनटीसी बनना है, मैं वो लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा। सीरियसली सुनोगे ना? हेलो, ठीक है। तो उसके पहले मंत्रा दूं, करोड़पति कैसे बनते हैं? हेलो, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि नसीब वाले लोग करोड़पति बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहां पे बैठा हुआ ना हर एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, अगर मेरी ये बात को समझोगे तो। कितने लोग समझने के लिए रेडी हैं? ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। मुझे आप एक बताइए, आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो, सब लोग, लेडीज हो जेंट्स हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। हाँ, इमेजिन करो, सोचिए आप, आपका काम मुझे इस वक्त जमेगा क्या? हेलो, जमेगा? नहीं जमेगा तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा ना। हेलो, तो आपका काम आपसे सीखने के बजाय इनसे सीखूं या आपसे ही सीखूं? समझ में आ रहा है मेरी बातें? कितने लोगों को समझ में आ रही है? सीखना पड़ेगा। लोग क्या करते मालूम है क्या? ये काम में आते हैं और सीखने के लिए किसको जाते मालूम है क्या? बाजू वाले को पूछने जाते हैं, मैं करोड़पति कैसे बनेगा? अरे भाई, यहाँ पे करोड़पति उससे सीखो ना। हेलो, जिसने कमाया। बात समझ में आया? लेसन नंबर 1, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, चलो मैं आपके काम को सीखने के लिए रेडी हूं, आप मुझे सिखाने के लिए रेडी हो? हाँ, बट मेरा प्रॉब्लम है, मैं रेलवे में होने की वजह से ना, मुझे संडे टू संडे आने को मिलेगा। तो मैं संडे 2-4 घंटा आऊंगा, और किसी संडे में मेरा प्रोग्राम है तो मैं उस संडे में नहीं आऊंगा। तो ऐसे करते करते मैं अपने काम को, आपके काम को सीखूंगा क्या? कभी सीखूंगा? जिंदगी में सीखूंगा? तो आप क्या बोल रहे हो, मुझे आपके काम में ठीक से सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? रोज करना पड़ेगा। कितने लोग बोल रहे हैं रोज करना पड़ेगा? ओके, रोज करना पड़ेगा। चलो मैं रोज आता हूं, रोज 4, 5, 10 घंटा देता हूं आपको। मुझे बताओ, आपके काम को, आप जिस तरह से उस काम को कर रहे हो ना, अंजाम दे रहे हो, उस काम में जिस तरह से आप एक्सपर्ट हो, ये हो, उस लेवल पे जाने के लिए मुझे कितना साल लगेगा या कितना महीना लगेगा? एक अंदाज बताओ, कोई तो बताओ, जोर से चिल्ला के। 1 दिन में हो सकता है क्या? 1 महीने में हो सकता है क्या? है ना? आप सोचो कितना दिन काम किया है ना, कितना साल लगेगा? 6 महीने चलेगा, 1-2 साल लगेगा? लगेगा ना? मुझे आपसे ये पूछना है, आपके काम में मास्टर बनने का मुझे महीने का 2 लाख मिलने वाला है क्या? हेलो, नहीं मिलेगा। तो आपका काम सीखना चाहिए क्या? नहीं सीखना चाहिए। बट अभी आप मुझे बोल रहे हो, मैं आपके काम को सीखने के लिए मुझे 6 महीना 1 साल लगेगा ना? वो काम आपको पहले दिन आ रहा था क्या? नहीं। तो आप जब गए काम ढूंढने के लिए, तो उसने आपको एक काम दिया, आपको बोला कि भाई ये काम करना है, तब आपने बोला क्या उसको, भाई मेरे को ये काम नहीं आता है, मेरे को जमेगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, ऐसा बोला क्या? क्यों नहीं बोला? बताओ। जो भी आपको काम मिला, वो काम आ रहा था क्या पहले दिन? नहीं। तो क्यों किया आपने? क्यों किया? पैसे के लिए। कितना मिला? 2000, 5000, 10,000 ना? पहला दिन आपने कितना घंटा काम किया? 8 घंटा काम किया। उसके बाद 10 दिन के बाद गए या दूसरे दिन गए?
दूसरे दिन गए, ऐसे महीने के कितने दिन गए? 25 दिन गए, साल के 300 सवा 300 दिन गए। आप मुझे बताओ यार, कोई भी काम को 8 घंटा बार बार लगातार करते हो तो उस काम में आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हो? मास्टर। हेलो, बराबर ना? अभी मेरा माई लाइफ का काम लेते, हमारा माई लाइफ का काम लेते, इस काम को भी अगर आपने 4 घंटा ईमानदारी से काम कर लिया, रोज किया, 30 दिन किया, 30 दिन मत करो, 25 दिन करो, साल के 325 करो, ईमानदारी से करोगे तो ये काम में भी आप मास्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? हेलो, बनोगे ना? बनोगे। और ये काम में मास्टर बनने का नतीजा पता है क्या है? ये काम में जब आप मास्टर बनोगे ना तो आपको महीने का 2 लाख नहीं मिलेगा, हफ्ते का 2 लाख मिलेगा। हेलो, हफ्ते का 2 लाख मिलना चालू गया, भले 2 साल लगने दो, 3 साल लगने दो, महीने का कितना चालू गया? 8 लाख। साल का कितना हो गया? 1 करोड़। आज की तारीख में ना 1 करोड़ रुपया कमाने का अगर हुनर कोई है ना, सर ने जैसा बोला, आपको हुनर सीखना पड़ेगा, स्किल को सीखना पड़ेगा। और आज की तारीख में एक काम है जो आपको करोड़ रुपया कमाने का ताकत रखता है, वो है वन एंड ओनली वन, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोग सीखने के लिए रेडी है? इतना सीखो ना, जब तक के 2,10,000 रुपए नहीं आता है। करेंगे हम लोग? कितने लोग करेंगे? तो जाते जाते मैं 5 मंत्रा देके जाना चाहता हूं। रेडी हो? 5 है ना। नंबर 1, अच्छा ये पीछे वाले लोग सीरियस है क्या? 2 साल में करोड़ रुपए कमाना है? पहला मंत्र, ये बिजनेस में आपको टिकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा। मुझे किसी ने सिखाया, मैं जब LLM था, मैजिस्ट्रेट था, जब ये बिजनेस में आया ना, मेरे को इसने सिंपल बताया। उसने बोला जितने साल लंबा आप ये बिजनेस में टिकोगे ना, मतलब एक ही कंपनी में, 10 कंपनी नहीं, हेलो भाई एक ही कंपनी में आप टिकोगे, 100% अनबिलीवेबल इनकम मिलेगा। मैंने माइंड सेट कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी काम में 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आदमी बड़ा पैसा कमा सकता है क्या? नहीं, बट एक समय के बाद, 1 साल 2 साल के बाद जरूर पैसा कमा सकते, नहीं कमा सकते? हेलो, पहला ना वो टिकने का माइंड सेट करो। जैसे सर ने हमको बोला है ना, कैलाश सर ने, कि आपको कम से कम 5 साल टिकना है। कितने लोग टिकने के लिए रेडी? 5 साल के बाद मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, आप पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, चलेगा। पहला ये कमिटमेंट, कितना लोग 5 साल टिकने के रेडी है? ओके, नंबर 1। पर अभी दूसरा नियम, सिर्फ टिकने से भी नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी काम है ना, प्रॉब्लम क्या पता है? बिना सीखे ना उस काम को करने जाते हैं। अभी मुझे बताओ, आपका काम मैं बिना सीखे, मेरे तरीके से, मैं भले LLM हूं, जो भी हूं, मेरे तरीके से वो काम को करने के लिए जाऊंगा, वो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। और ये मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं गलतियां कर रहा हूं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रॉकर्स ग्रुप का है ना एक अच्छा सिस्टम है। जितना सीखोगे, कोई भी काम को जितना सीखोगे, वो काम आसान होता है या मुश्किल होता है? आसान। हेलो, आसान। वो काम स्लो करोगे या फास्ट करोगे? कितने लोग सीखने के लिए रेडी है? हर ट्रेनिंग में आइए। हेलो, ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग को, वहां पे ट्रेनिंग में क्या होता है? सीखते हो ना आप, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग बोलते हैं ना भाई। हेलो, लर्निंग का वर्ड देखो, एल निकालो बाजू में, क्या बचा? अर्निंग। तो लर्निंग में जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे, जितना फास्ट लर्न करोगे उतना फास्ट। कितने लोग फास्ट सीखने के लिए रेडी है? हमारे रॉकर ग्रुप के सारे है ना फाउंडर्स सिखाने के लिए रेडी। जल्दी सीखो। उनको बोला यार जो भी आपको सिखाना है ना, मेरे को ये 1-2 महीने में सिखा डालो, ठीक है। तो पहला मंत्र मैंने क्या बोला था आपको? हेलो, टिकना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला मैंने आपको? सीखना पड़ेगा। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो आपको सिस्टम को पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चैलेंज मत करो। ये ना रेडीमेड सिस्टम है, सारी गलतियों करके हमने एक रेडीमेड सिस्टम बनाया। हमने भी गलती की, हम चाहते हैं वो गलतियों में आप अपना समय बर्बाद मत करो। जो भी आपके सीनियर बोलते हैं आपको उस वक्त सही नहीं लगेगा, बट आप उसको फॉलो करो, है ना। ऐसा बोला जाता है, ध्यान में रख लो, इस सिस्टम के बारे में मैं बताता हूं। ऐसा मैनेजमेंट में बोला जाता है, पीपल फेल्स, सिस्टम डोंट। आज हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं ना, मेरे वजह से नहीं कमा रहे, सिस्टम की वजह से कमा रहे। और ये सिस्टम में कंपनी आ गई सबसे नंबर 1, है ना। कंपनी के मैनेजमेंट आई नंबर 2, तीसरा प्रोडक्ट, आपका बिजनेस आसान किया कि नहीं किया? हेलो, नंबर 4 प्लान, जिसमें करोड़ रुपया रखा है। 1 आईडी पे लेना है, 3 आईडी पे लेना है, 7 आईडी पे लेना है, वो देखो। चौथा सपोर्ट सिस्टम हमारा हार्वेस्ट का और हमारा कंपनी का। और 5वां सिस्टम आपके रॉकर्स ग्रुप का। अगर ये 6 नंबर 1 है तो आप नंबर 1 बनोगे कि नहीं बनोगे? हेलो, कितने लोग रेडी है नंबर 1 करोड़पति बनने के लिए? बस, तो ये तीसरा मंत्र हो गया। चौथा मंत्र ध्यान से सुन लो, ये इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे सुंदर और बढ़िया बिजनेस है। पर आपको पता है ना, ये अगर बिजनेस आप 10 या 20 लोगों को समझाते हो तो 10 के 10, 20 के 20 लोग इसको हाँ बोलते हैं क्या?
नहीं, क्योंकि है ना उतना बड़ा पाइपलाइन उनका नहीं होता जितना आपका है। आप नसीबवान हो कि ये समझ आपको है ना, यही समझ आपको करोड़पति बनाएगी। तो एक बार आपके लिए ना ऐसा ये तो समझ की दो यार, मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया, वेरी गुड, ठीक है। बट अभी कितना भी अच्छा समझाने के बाद 10 में से कितने लोग हाँ बोलते हैं? दो। बाकी 8 लोग क्या बोलते हैं? ना। तो ये बिजनेस में ना आपको समझना पड़ेगा, ना सुनने की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे किसी ने बोला 500 ना सुनने तक मैं करोड़ रुपया कमा लेगा, मैंने अभी तक 200 भी ना नहीं सुना है, कितने करोड़ रुपए कमा लिया। समझ में आया? ना सुनने के लिए डरो, एक्चुअली पैसा पता किधर है? ना सुनने में है। कितने लोग ना सुनने के लिए रेडी है? ओके, पहला मंत्र क्या हो गया? टिकना पड़ेगा। ओके, 5 साल टिकने के लिए रेडी हो। दूसरा क्या करना पड़ेगा? सीखना। बहुत सारे लोग है ना ट्रेनिंग में आने से पहले बहुत दुनिया भर के बहाने देते हैं, और ट्रेनिंग में आते भी है ना तो ट्रेनिंग अंदर चालू है, ये हॉल के बाहर खड़े हैं। ऐसे कैसे सीखोगे यार? येड़ा बन के पेड़ा खाओ। जब तक के 2,10,000 रुपया हफ्ते का नहीं आता है, आपको ट्रेनिंग से हॉल से बाहर खड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं है। भले आप एसटीसी हो, आरटीसी हो, एनटीसी हो, सीटीसी हो या आईटीसी हो। हेलो, ऑर्गेनाइजर को थोड़ा सा है फ्रीडम, राइट सर? भाई सही बोल रहा हूं मैं? ओके, हाँ। तो तीसरा, पहला तो टिकना, सीखना, सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना। चौथा क्या मैंने बोला? ना सुनना, बराबर है। लास्ट, कितने लोगों को सुनना है? हाँ, ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। ये बिजनेस अगर आप शुरू करोगे ना तो अभी जिंदगी में बंद मत करो। हेलो, क्योंकि बंद करने का कोई फायदा है क्या? धंधे वाले जैसा सोचो, बंद करने में फायदा क्या है? कुछ नहीं है। चालू रखने में नुकसान क्या है? तो चालू रखो। 5 साल में ऑटोमेटिकली सिस्टम है ना आपको करोड़ रुपए बना देगा कि नहीं बना देगा? हेलो, कितने लोग ये 5 मंत्रों को फॉलो करेंगे? तो मैं आपको ये 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज अगर इस समय तक आप रुके हो, 100% भगवान ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है। क्योंकि भगवान, कितने लोग भगवान को मानते हैं? सब लोग मानते हैं। वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है या बुरा करता है? आप सोचिए, ये हॉल में इधर ये इवेंट में आने के लिए ना, नहीं आने के बहुत सारे बहाने थे। आप ये हॉल में नहीं आ सकते थे, बट पता है ऊपर वाले ने वो सारे बहाने बाजू में निकाले और आपको है ना यहाँ पे सुरक्षित भेजा। क्योंकि पता है उस ऊपर वाले को भी मालूम है आज की दुनिया में हम जैसे आम आदमी को सपनों को पूरा करने वाला एक ही रास्ता है, वो है वन एंड ओनली वन, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने बोला भाई जाके देख ले तू, मैंने मेरा काम कर लिया। अभी भगवान भी ऊपर से नहीं आता ना, किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपको यहाँ पे लेके आया कि नहीं लेके आया? हेलो, तो जाते जाते उस दोस्त, रिश्तेदार, जिसने भी आपको इस हॉल में लेके आया ना, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे दोस्तों। बस जो मैंने किया दोस्तों, यही बिजनेस में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल नियमों को पालन करना है, वो मैंने पालन किया। आज एक सपनों की जिंदगी जी रहा हूं, राइट? अच्छा, मैंने आपको ये बताया नहीं ना, मेरे सपने आपको बताया ना। पहला सपना क्या था? घर का, वो तो पता चल गया आपको। सेकंड क्या सपना था? होंडा सिटी। होंडा सिटी भी आ गया, मर्सिडीज भी आ गया, सब कुछ आ गया। तीसरा क्या सपना था? बच्चों का था, मालूम है आपको? पता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मेरा बड़ा लड़का यूएस में आर्किटेक्चर कर रहा है और वो भी पूरा स्कॉलरशिप में। मेरा छोटा लड़का यूके में, वो भी एमबीए कर रहा है ना। वो अच्छा किया, रेलवे में होता तो ये कर सकता था क्या बच्चों का, है ना? अभी है ना ये आईडी है ना, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से मेरे वाइफ के नाम पे, आप जाके वेबसाइट पे जाओगे देखोगे तो संध्या सुनील सागवेकर है ना, तो उसके अकाउंट में ना हर हफ्ते कितने आते हैं, कंपनी का मंथली बोनस कितना आता है ये बताने की जरूरत नहीं है ना। उसका है ना डेबिट कार्ड खुद का है, मेरे को पूछते भी नहीं है। कभी भी उसको मन करेगा ना, सोने की दुकान में जाती है, जितना मांगता उतना लेके आती है, क्योंकि मालूम है जितना भी डालेगा खत्म नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? कितने लोग अपने बीवी से प्यार करते हैं? बीवी को खुश रखना है, हाँ करो ईमानदारी से। और लेडीज को भी बोलता हूँ, आप भी है ना अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हो, उनको भी ब्रेसलेट दे सकते हो। हेलो, है कि नहीं? हाँ, पैसा आएगा तो जिंदगी आसान होगी कि नहीं होगी? हेलो, और आज के तारीख में इससे बढ़िया आसान कोई काम तरीका है क्या? मुझे बताओ, है ना? बट कोई भी काम शुरुआत में मुश्किल लगता है, और आप करते जाते हो, वो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और आसान काम जब आप करते जाते हो तो उस काम में क्या आ जाता है? मजा आता है। हेलो, कितने लोग ये काम में मजा आने तक के लेवल पे जाओगे? 5 साल टिकोगे तो आओगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जल्द से जल्द सपनों की जिंदगी जिए। तो जबरदस्त ताली हो जाए। जय माय लाइफस्टाइल। जबरदस्त ताली।